हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं स्वप्निल चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस इमोशनल इंटेलिजेंस की जो वीडियो सीरीज है, इसका ये अगला हिस्सा है। दोस्तों, इस हिस्से में हम लोग सोचेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे एक बहुत ही खास विषय के बारे में। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी एक चीज को, किसी एक थॉट को, किसी एक व्यक्ति को आप अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे? जैसे ऑब्सेशन हो गया, बस उसी के बारे में कंटिन्यूअस सोच रहे। हो सकता है कि उस इंसान ने आपका अपमान किया है, हो सकता है उसने आपकी कोई ऑफर ठुकरा दी है, हो सकता है कि वो इंसान जो है वो आपको गुस्सा दे के निकल गया, कुछ हो सकता है कि उसने आपका नुकसान कर दिया है। तो आप उस इंसान को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हो, या तो वो जो इवेंट आपके साथ हुआ है आप उसको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हो। बस बार बार उसी एक लूप में, एक सर्कल में फंस के रह गए हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव थिंकिंग। तो आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग इसी ऑब्सेसिव थिंकिंग के ऊपर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में क्या सोल्यूशन है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। काफी बार ऐसा हो सकता है कि आप बीच में ही थोड़ा सा वीडियो देख ले और आपको लगेगा कि हाँ, अरे इस टॉपिक के बारे में तो मैं जानता हूँ, या तो इसके बारे में मैंने पहले ही किसी और वीडियो में मैं सुन चुका हूँ, एक्सेट्रा। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो आपको इंटरनेट पे कहीं और अवेलेबल है नहीं, क्योंकि ये पेड वर्कशॉप का हिस्सा है। इसको पेड वर्कशॉप में ही ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इस कोरोना काल की महामारी के टाइम पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी मेरी भी जिम्मेदारी बनती है अपने देशवासियों के लिए कि मैं कुछ कंट्रीब्यूशन दूं, कि इसकी वजह से लोगों को कुछ हेल्प मिले, कुछ उनको रिलीफ हो। तो ये नॉलेज मेरे पास है तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज आप इसको इस तरह से ना लें कि हाँ, इसके बारे में तो हम सुन चुके हैं। हो सकता है कि आपने सिमिलर टॉपिक के ऊपर कहीं पे कुछ सुना जरूर होगा, लेकिन सुनना और सीखना काफी अलग बातें हैं। और जब आप किसी टॉपिक को पूरी तरह से सुनते हैं, किसी स्टोरी को आप पूरा सुनते हैं, तो एक अलग नजरिए से आप उसको देख पाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बस एक आखिरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लें, ताकि अगले जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपके पास सबसे जल्दी पहुंचे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस विषय में हम लोग बात करें इससे पहले कुछ सवाल हैं जिसके बारे में आपको सोचना है, ताकि आपको इस विषय में प्रवेश करने में, इस विषय को अच्छे से समझने में आसानी हो। पहला सवाल तो यह है कि कितनी बार आपके साथ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप किसी सिचुएशन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, या तो कुछ होने वाला है आपके फ्यूचर में, उसके बारे में आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, आप बहुत ज्यादा उसके बारे में वरी कर रहे हैं, लेकिन वो चीज जिस तरह से आप सोच रहे थे वो उतना बुरा था नहीं, वो एक्सपीरियंस। दूसरा सवाल है दोस्तों कि आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा सोचें जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सेंटेंस है, एक महान फिलोसोफर ने कहा था जिनका नाम है सिनेका। सिनेका ने एक बार कहा था कि वी सफर मोर ऑफन इन आवर इमेजिनेशन देन इन द रियलिटी। इसका मतलब होता है कि हम किसी चीज के बारे में सोच के ही, किसी चीज के बारे में कल्पना करके ही बहुत ज्यादा तकलीफ उठा लेते हैं, बहुत ज्यादा सफर करते हैं, बजाय इसके कि उस चीज में जब हम उतरते हैं तो पता चलता है कि यार ये तो उतना मुश्किल तो था नहीं। तो आपके साथ ऐसा हुआ है? इसके विषय में थोड़ा सा सोचें। तीसरा सवाल है दोस्तों कि आपको इन दो चीजों के बीच में डिफरेंस जो है उसको बताना है। पहला तो है कि एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी, इसमें क्या अंतर होता है, और दूसरा है कि ओपिनियन और परसेप्शन, इसमें क्या अंतर होता है। एक्सपेक्टेशन मतलब आपकी कुछ अपेक्षा होती है और रियलिटी, सच्चाई कुछ अलग ही होती है। मान लीजिए आप अपने शहर से किसी और शहर में जा रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि कुछ इस तरह का वेदर रहेगा, कुछ इस तरह के लोग रहेंगे, इस तरह की भाषा रहेगी, साफ सफाई के बारे में कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी कुछ ऐसा रहेगा। कुछ आप एक दिमाग में एक इमेज बना के निकलते हैं, लेकिन जब वहां पे जाते हैं तब आपको रियलिटी का एहसास होता है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो आप वो एग्जाम्पल एक पेपर पे लिख लें
और दूसरी चीज है ओपिनियन और परसेप्शन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी चीज के बारे में हमारी ओपिनियन रखते हैं, हमारा मत, हमको लगता है कि हाँ ये चीज तो ऐसी हो सकती है, या तो ये चीज कुछ ऐसी है, ऑनलाइन मार्केटिंग में कुछ ऐसा है, या तो केवीसी में अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा होता है। ये हमारे ओपिनियंस रहते हैं। लेकिन जब हम उन चीजों से होके गुजरते हैं तो उसको परसेप्शन बोलते हैं, कि आप जब उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं तो आपका एक नजरिया बनता है, जो कि आपको उस चीज के एक्सपीरियंस के बाद उस चीज के बारे में समझदारी जब आपके अंदर डेवलप होती है तो आपको वो नजरिया मिलता है, उसको बोलते हैं परसेप्शन। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि 90% चीजें या 90% जो हम सोचते हैं उसमें से कुछ रियल में होता ही नहीं है। हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं, हम लोग कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हैं, हम लोग कुछ ज्यादा ही चिंताग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन जितना हम सोचते हैं उसका कुछ ही हिस्सा एक्चुअल में रियल में होता है। तो ये एक फैक्ट है, और ये लगभग पूरी दुनिया में, पूरी संस्कृतियों में, सारे धर्मों में, सारी भाषाओं के लोगों के साथ ये चीज होती है कि जितना आप किसी चीज के बारे में चिंतित होते हैं, जब एक्चुअल आप उस चीज में उतरते हैं तो वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन उसके बारे में पहले सोच के हम लोग इतना डर जाते हैं। जैसे कोरोना के बारे में हो गया, इतना डर, इतनी घबराहट, इतनी चिंताएं। लेकिन अब कोरोना इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, लेकिन लोगों को अब उसके बारे में उतनी फिक्र नहीं है जितना कोरोना फैलने से पहले थी। तो ये डिफरेंस है। तो मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि हमारे जो विचार हैं और जो सच्चाई होती है, जो रियलिटी होती है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही आखिरी सच्चाई हो सकता है कि आप बस आपके एक नजरिए से सिचुएशन को देख रहे हैं और सामने वाला किसी और नजरिए से उस सिचुएशन को देख रहा होगा। एक एग्जांपल मुझे याद आता है, एक बुक से मैंने पढ़ा, उसमें ऐसा है कि समंदर में दो जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो जहाज होता है, एक तो जहाज होता है वो तो नेवी का होता है, तो वो बोलते हैं कि उनको अनाउंसमेंट करते हैं, उनको रेडियो पे भी बोलते हैं कि तुम जो हो अपना जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा घुमा दो, क्योंकि हम लोगों का रास्ता है। तो सामने से मैसेज आता है कि मैं तो नहीं घूम सकता, आप ही अपना दिशा घुमा लो। तो ये तो नेवी वाला जहाज है, इन लोगों को तो आश्चर्य लगा, साला हम लोगों को कोई चैलेंज कर रहा है। तो उन लोगों ने बोला कि मैं नेवी का जहाज हूँ, मैं नेवी के जहाज का कैप्टन बोल रहा हूँ, आप अपने जहाज की दिशा थोड़ी सी घुमा ले, वरना आपके और हमारे जहाज में टक्कर हो जाएगी। तो सामने से जवाब आया कि मैं चाहे जो करूँ, लेकिन मैं अपनी दिशा तो नहीं बदल सकता, तो आप ही काम कीजिए कि आप ही आपकी दिशा बदल लीजिए। तो वो जो इंसान रहता है उसने कहा कि मैं युद्धपोत हूँ, मैं एक वॉर शिप हूँ, मेरे पास इतना हथियार ये वो है, मैं चाहूँ तो तुझे एक सेकंड में नष्ट कर सकता हूँ, भला होगा कि तू अपने रास्ते से हट जा। सामने से उसको जवाब मिलता है कि मैं एक लाइट हाउस हूँ, तो अच्छा होगा आप ही आपके रास्ते से हट जाए। तो इस एग्जाम्पल में ऐसा है कि लाइट हाउस तो किसी हाल में हिल सकता था नहीं अपनी जगह से, लेकिन ये जो नेवी वाला शिप था, नेवी का जो कैप्टन था, इनको लगा कि यार हमको भी कोई चैलेंज कर सकता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जिसमें हम लोगों को लगता है कि यार मैं सही हूँ, मैं इस पोजीशन से बोल रहा हूँ, मेरा ये ओहदा है और मुझे कोई चैलेंज कर सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हो सकता है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसकी बात में भी सच्चाई हो, उसकी बात में भी कुछ दम हो। तो आपको ये याद रखना है कि आप दूसरे आदमी के साथ आपका बेबनाव नहीं है। आपका बेबनाव जो है, आपकी तकरार जो है या तो आपकी आर्ग्यूमेंट है, वो सामने वाले व्यक्ति के विचार के बारे में है, उस व्यक्ति के बारे में नहीं है। इस बात को आपको अच्छे से ख्याल में रखना। एक दिन आप सुबह उठते हैं थोड़ा लेट से और फिर आप जब टाइम देखते हैं आप तो एकदम घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे बहुत लेट हो गया, मुझे तो 9 सवा 9 बजे तक ऑफिस में रिपोर्ट करना होता है, लेकिन 7:30 तो यहीं बज गए और फिर अभी फ्रेश होके मुझे अपने घर से निकलना है और फिर ट्रैफिक इतना रहेगा, कैसे पहुंचूंगा, क्या पहुंचूंगा। तो फिर आपके दिमाग में एक विचार का
चक्र शुरू हो जाता है कि अब मतलब कल रात ये हुआ, इसकी वजह से आज मैं लेट उठा, अभी मैं लेट उठा तो नहाने में देर हो जाएगा, ये वो, फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहेगा, ट्रैफिक ज़्यादा है इसलिए मुझे ऑफिस में भी पहुंचने से लेट होगा, पहले से मेरा बॉस मुझ पर नाराज़ है, या तो मेरे जो भी सीनियर है आपकी टीम में, आपकी कंपनी में, वो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत तौर पे तो नाराज़ होते ही हैं, कोई पूरी तरह से हैप्पी तो होता नहीं है। तो आपको ऐसे लगता है कि यार मेरे तो सीनियर्स हैं, वो तो पहले से ही नाराज़ हैं, पहले से ही गुस्सा है, अब उसमें ये हो गया कि आज मैं लेट से जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हो सकता है कि वो मुझे अपने कैबिन में बुला लें, हो सकता है कि वो थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करें, थोड़ा सा डांटें, तो मैं तो सुन के नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में किसी की नहीं सुन के ली है, मैं इनका भी सुन के नहीं लूँगा, मैं इनको भी जवाब दे दूँगा कि नहीं आप ये जो बोल रहे हैं ठीक नहीं बोल रहे हैं, ये वो, तो फिर क्या होगा। लेकिन फिर मैं अगर उनको उल्टा जवाब दूंगा तो वो हो सकता है मुझे जॉब से निकाल दे, और अगर मुझे जॉब से निकाल दिया तो फिर क्या होगा, बाप रे बाप रे बाप। जॉब से निकाल दिया तो हो सकता है कि मतलब दूसरी जॉब लगने में बहुत टाइम लगेगा, या तो ये वाली जो जॉब है ये आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन ही कर दे कि यार इसका परफॉर्मेंस ठीक है, कुछ खास नहीं है ये बंदा, तो अगली कंपनी में आप ये डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो वो भी सोचेंगे कि यार हम ठीक बंदे को क्यों ले, हमको तो अच्छा बंदा चाहिए जॉब पे। तो ये भी हो सकता है, आप इसके बारे में भी चिंता कर रहे हो, आप ये भी सोच रहे हो कि यार मेरी जॉब अगली कब लेगी पता नहीं, ये जॉब भी हाथ से निकल जाएगी, हे भगवान, फिर मेरे घर का खर्चा कैसे निकलेगा, मैं अपने होम का जो EMI है वो कैसे भरूंगा, कार की EMI कैसे भरूंगा, इंश्योरेंस का पैसे कैसे जमा करूंगा, ये वो, घर कैसे चलाऊंगा, बच्चों की फीस कैसे दूंगा, कितना कुछ होगा। और फिर मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, तू एक जगह पे ठीक से काम नहीं करता है, तू तेरा बस ऐसा ही है, तू बहुत जिद्दी है, तू किसी के सामने झुकता नहीं है, ऐसा वैसा, मेरी पूरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। बहुत कुछ आपके दिमाग में आता है। लेकिन अभी इस वक्त क्या सच में ये सारी घटनाएं रियल में हुई हैं? कुछ नहीं हुआ है अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। आप बस लेट से उठे हैं, आप उठे हैं, ठीक है, आज एक दिन आपसे देरी हो गई, कल से ना हो इसकी कोशिश करें और जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचे, ठीक है। लेकिन हमारा मन ऐसा है, ये मन का जाल ऐसा है कि हमको इसमें इतना उलझा देता है, हमारे सामने हमारे दिमाग में इतने सारे सवाल आ जाते हैं, इतनी सारी सिचुएशन, इतनी सारी इमेजिनेशन, इतनी सारी डिफिकल्टीज हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं कि यार अब तो मेरा कुछ होगा नहीं, है ना। तो बात यही है कि ये आपकी एक ओपिनियन है, ये आपकी अपेक्षा है, या तो आपको ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे होगा, जरूरी नहीं है कि वो चीज वैसे ही हो, उसमें कुछ दूसरा भी हो सकता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि एक आपकी ओपिनियन होती है और जो रियलिटी होती है वो हमेशा अलग होती है। एक और एग्जांपल, आपका कोई फैमिली मेंबर है या तो कोई आपका रिश्तेदार है जिसके साथ आपकी कुछ मुलाकात होनी है, आप बड़े शहर में रहते हैं तो उसका घर और आपका घर बीच का फासला बहुत ज़्यादा है, आपने एक जगह तय कर ली कि भाई मैं इस रेस्टोरेंट में बैठूंगा, तुम आ जाओ इतने बजे, हम लोग यहाँ पे मिल लेते हैं, या तो ये किसी गार्डन के पास मिल लेते हैं या तो किसी बस स्टॉप के पास, कुछ आपकी एक जगह तय होती है, आप जाके वेट करते हो, लेकिन वो सामने वाला इंसान आता ही नहीं है। और फिर आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं कि यार ये बंदा, इसने क्या मेरे साथ मजाक किया है, मतलब मेरा टाइम क्या मुफ्त में है, इसने मुझे ऐसे ही बुला लिया, खुद तो आया ही नहीं, फ़ोन भी नहीं कर रहा, मैं फ़ोन लगा रहा हूँ तो बोल रहा है कि इसका फ़ोन नहीं काम कर रहा, क्या चल रहा है ये। मैंने तो मतलब आज मैंने ऑफिस में हाफ डे लगा के इसके लिए आके इसकी मदद करने के लिए मैं आऊँ, लेकिन ये तो आया ही नहीं बंदा, तो आप नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 दिन बाद पता चले कि उस बंदे का कुछ सीरियस इशू हो गया था, शायद हो सकता है उसकी कुछ इमरजेंसी हो गई, हेल्थ की इमरजेंसी हो गई, या तो कुछ उसका छोटा बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो आपको ना फ़ोन कर पाया, ठीक है। तो अभी वो बेचारा 2 दिन के बाद हिल डुल सकता है, तो वो आपको फ़ोन करके बता रहा है कि ऐसे हुआ, तो ऐसे होता है कि अरे यार मैंने तो क्या सोचा था, लेकिन ये क्या निकला। लेकिन जब तक, मान लीजिए आपको जब तक ये बात पता नहीं चलती कि ये बेचारा जो है इसका कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, हो सकता है कि उसका बच्चा जब वो बाहर निकल रहा है तो उसका बच्चा जिद करके बैठ गया कि मुझे भी बाहर आना ही है, वरना मैं तो घर में अकेला बैठूंगा ही नहीं, और ये बच्चा काफ़ी जिद्दी बच्चा हो सकता है, तो उसका कुछ प्लान अचानक चेंज हो गया, हो सकता है कि उसके घर में कुछ
बूढ़े माँ बाप वगैरह हैं और उनकी सेहत को कुछ हो गया तो उसको घर में रुकना पड़ गया, या तो उसकी एक्सीडेंट हो गई तो उसको घर में रुकना पड़ गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आपने उस जगह पे उसकी वेट करी थी और वो बंदा शो नहीं किया, तो आपको एक ख्याल दिमाग में आ गया कि इस बंदे को मेरे लिए कुछ रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन 2 दिन के बाद जब तक आपको ये पता नहीं चलता कि उसकी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम थी, उस वजह से वो नहीं आ पाया, ना ही फोन कर पाया, तब तक आपको ये विचार तकलीफ देता है कि इस बंदे ने मेरी इंसल्ट करी, इसने मेरा टाइम वेस्ट किया, ये बंदा ऐसा ही है। अगर ये खुद नहीं आना चाहता था तो इसने मुझे बुलाया क्यों, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। आज के ज़माने में पैसा और पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है टाइम, तो इसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। तो बहुत गुस्सा आता है। ये गुस्सा तब तक बना रहता है जब तक आपको सच्चाई का पता ना चले, और हो सकता है कि आपको सच्चाई का पता ना ही चले तो 1 साल हो सकता है या तो 2 साल आप इसी तरह सोचेंगे। आपको जब भी वो इंसान याद आएगा आप बोलेंगे कि यार मत बात करो उसके बारे में, वो बहुत घटिया इंसान है, उसने मुझे बुलाया था लेकिन मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, ये वो। आप तब तक सफ़र करेंगे, आप तब तक सफ़र, मतलब ये हिंदी का सफ़र नहीं, अंग्रेजी वाला सफ़र, SUFFER सफ़र, आप तब तक इस बात को झेलेंगे, इसका बुरा मानते रहेंगे जब तक आपको सच्चाई का पता ना चले, है ना। तो बात ये है कि आप इस चीज़ को, ये जो टॉक्सिक थॉट्स हैं, जो भी आपको बुरा लग रहा था, जो भी गुस्सा था, इसकी वजह से वो सामने वाला बंदा तो कुछ बदला नहीं है, लेकिन आपका खून उबल गया। और मानो ना मानो, ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो नेगेटिव सपने भी आते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं, जो नेगेटिव बोलते हैं हम अपनी ज़बान से, इसका ना सिर्फ हमारी सबकॉन्शियस माइंड पे लेकिन हमारे फिजिकल बॉडी पे भी इफेक्ट होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मतलब हम लोग, हमारे इंडिया में, हमारे कल्चर में इस बात को बहुत लेट से ध्यान दिया जाता है कि आदमी जब 50 के ऊपर पहुंच जाता है एज में तो बोलते हैं अरे आप ज़्यादा गुस्सा ना करें, अरे आप ज़्यादा ना सोचें, आराम करें क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आपको अटैक आ जाएगा, ये वो कुछ। लेकिन ये जो नेगेटिविटी है, गुस्सा है, इसका इफेक्ट छोटे से बच्चे के शरीर पर भी होता है, बस वो उतना साफ तौर पे दिखाई नहीं देता जितना एक बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर पे दिखाई देता है। तो जब तक आपको ये सच्चाई नहीं पता चली कि वो बंदा सच में कुछ उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाया, आप तो अपने अंदर उबलते रहे, आपने अपने शरीर का नुकसान कर लिया। तो ये चीज़ के खिलाफ हमको सीखना है कि किस तरह से हम लोग, इस तरह की ऑब्सेसिव थिंकिंग रहती है कि किसी ने मेरा ऑफर ठुकरा दिया, किसी ने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, किसी ने मुझे कुछ बहुत ज़्यादा गलत सलत बोल दिया, तो आप अपने अंदर ही उबलते रहते हैं, आप अपने अंदर ही गुस्सा होते रहते हैं। लेकिन हो सकता है कि रियलिटी उसके पीछे बहुत अलग हो। तो दोस्तों, अब तक के इस 10-15 मिनट के वीडियो में हम लोगों ने जो भी बातें करी हैं उसका सारांश तो ये निकलता है कि जब तक आप सोचते हो कि किसी ने आपका नुकसान किया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपका ऑफर ठुकरा दिया, जब तक आप सोचते हो, जब तक आपको इस बात पे विश्वास करते हो कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया, तब तक आप सफ़र करते हो, तब तक आपको तकलीफ होती है। जब आपको पता चलता है कि अरे ये बंदा, इसका तो एक्सीडेंट हो गया था इसलिए ये नहीं आ पाया या कुछ और, एक सेकंड में आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। आपको रिलीफ फील होता है कि हाँ ये बंदा, इसके दिल में मेरे बारे में कुछ इंसल्ट करने का वगैरह इंटेंशन तो नहीं था, ये आ रहा था जेन्युइन रीजन की वजह से लेकिन आ नहीं पाया, तो हाँ इसके दिल में मेरे लिए रिस्पेक्ट है, ये मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया बाय चांस। तो अब इस सिचुएशन में आप उस चीज को आसानी से भुला सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज ये हो गया कि पहले आप जिन विचारों पे विश्वास करते थे कि इस बंदे को मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, ये मेरा टाइम वेस्ट करना चाहता है, ये तो कुछ ड्रामाबाजी कर रहा है, ये वो, तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ी। आप तब तक सफ़र कर रहे थे, आप तब तक संघर्ष कर रहे थे जब तक आपका विश्वास इन विचारों पे था। जिस सेकंड में आपका विश्वास इन विचारों से खत्म हो गया, आपको राहत मिली, आपको रिलीफ महसूस हुआ, आपको एक इमोशनल फ्रीडम महसूस हुआ, आपको एक एनर्जी फील हो गई कि चलो यार ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो बाहर निकलते हैं, कुछ नया करते हैं, चलो थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। सही बात है। तो
मुद्दा ये है कि जब तक आपके विचार आपको कंट्रोल करेंगे, आपकी लाइफ हो सकता है कि बहुत नेगेटिव में चली जाए, बहुत तकलीफ में चली जाए। और जब तक आपका विश्वास बना रहता है उन नेगेटिव विचारों पे, तब तक ये तकलीफ बनी ही रहती है। तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप आपके विश्वास को कंट्रोल करना सीखें। कि विचार तो आ रहे हैं, लेकिन बस उसको एक बाईपासर की नजर से देखें कि आप सड़क से नीचे आए हैं, अपनी कार से उतर के बाहर आए हैं और बस आप देख रहे हैं ट्रैफिक, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, गाड़ियां जा रही हैं, लॉरी जा रहा है, ट्रक जा रहा है, टेम्पो, रिक्शा, प्राइवेट व्हीकल्स बहुत सारे जा रहे हैं। तो बस आप देखें, आपके होने ना होने से इस ट्रैफिक पे कुछ अफेक्ट नहीं होगा, आपके होने ना होने से इस सड़क में कुछ बदलाव नहीं आएगा, ये सब तो चलता ही रहेगा, आप अगर इसमें हो या ना हो। इसी तरह से आप अपने विचारों से अलग हट के बस आपको अपने विचार का, आपके मन का अध्ययन करना है। देखें कौन सा विचार आ रहा है, कौन सा विचार जा रहा है, फिर आपको क्या लगता है, किस विचार की वजह से आपके दिमाग में या आपके मन में कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। बस साइड में खड़े रह के देखें, इतना ही करें। पहला स्टेप तो यही है कि आप बस साइड में खड़े होके उसको ऑब्जर्व करें। तो ये ऑब्जर्वेशन वाला एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, ये बहुत सालों से चला आ रहा है। जैसे कि महात्मा गौतम बुद्ध थे, उन्होंने विपश्यना का मार्ग बताया था कि आपको बस आपकी सांस को ऑब्जर्व करना है। आपकी सांस भीतर जा रही है, फिर बाहर जा रही है, भीतर जा रही है, बाहर जा रही है, बस इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो इसी तरह से आपको आपके मन को, आपके विचार को भी ऑब्जर्व करना है। ये प्रूवन मेथड है, इससे हो सकता है कि 99% लोगों की 99% जो भी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि आपको जब पता चलता है कि ये विचार तो आते जाते रहते हैं, आपका इसमें कुछ लेना देना है नहीं, ये तो आपके मन के खेल हैं, ये तो बस आपका मन ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये बंदा ऐसा है, ये चीज ऐसी है, ये सिचुएशन ऐसी है। तो जब आप हटके देखते हैं, आपको समझ में आता है कि अरे यार ये तो मेरे मन के खेल हैं। आप उसको अलग नजरिए से देख पाते हैं, आप उसको एक साक्षी भाव से देख पाते हैं, और फिर वो चीजें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। हो सकता है कि उस बंदे ने सच में आपको तकलीफ हो इसलिए आपको बुलाया, हो सकता है उसने सच में आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन जब आप अपने से अलग हटके इस विचार को देखते हैं कि ये बंदा ऐसा है, मैं एक ऐसा बंदा हूं जो इतनी बड़ी कंपनी में इतने बड़े ओहदे पे जॉब करता है, और ये बंदा, इसने मुझे यहाँ पे बुलाया, इसने मेरा टाइम वेस्ट किया, ये तो मेरा रिश्तेदार है इसलिए मैं इसके लिए निकल गया, वरना मैं तो नहीं जाता, है ना। तो आप देखें कि आप अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति के तौर पे देखें कि स्वप्निल जो है, ये स्वप्निल है, ये अपना काम नाम छोड़ के उस व्यक्ति से मिलने गया, लेकिन वो व्यक्ति तो मिलने नहीं आया। इसको एक स्टोरी की तरह देखें कि आप एक कहानी सुन रहे हैं और इससे बोध लें। ये नहीं कि आप दोबारा जाएं, फिर उस आदमी को वैसा ही मौका दें, फिर से आप अपने आप को यूज होने दें, उस आदमी का शिकार बनाएं ना। ये बस इतना है कि आप इस चीज को अलग हट के देखें, ताकि ये विचार जो है या ये जो बिलीफ है, ये जो थॉट्स है, ये आपको तकलीफ ना दे। ये मुद्दे की बात है। और दोस्तों, इसके बाद फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, जो मेरे विचार हैं वो सच है और इस बंदे ने मेरा टाइम वेस्ट करा ही है, या तो इसने मेरा दिल जानबूझ के तोड़ा है, इसने मेरे साथ चीट किया है, फ्लर्ट किया है, धोखा दिया है, कुछ आपके जॉब में कुछ अनबन होती है, हर जॉब में, हर बिजनेस में पॉलिटिक्स तो होता ही रहता है, ब्यूरोक्रेसी जिसको बोलते हैं, होता ही रहता है, किसी को डिच करके कोई आगे जाता है। ये हर जगह का नियम है, हर जगह कॉमन है और सदियों से चलता आ रहा है, ये हमारे ज़माने की बात नहीं है। तो इसको अगर आपको लगता है कि नहीं, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हल होने वाली बात नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए, तो उसके लिए मैं ये आगे कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जो कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एक पेशेंट्स को जो थेरेपी के लिए आते हैं उनके ऊपर ये अप्लाई की जाती है, उनको ये थेरेपी दी जाती है। तो ये मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो विचार है उसको एक पेपर पे लिख लें। हो सकता है कि आपको किसी ने डिच किया, कोई आपका गर्लफ्रेंड है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, या तो कोई बॉयफ्रेंड है, कुछ ऐसा है, या तो कोई आपका दोस्त है, किसी ने आपको धोखा दिया। आप उसको, उस थॉट को, उस विचार को एक पेपर पे लिख लें। सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा कि आप उस विचार से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको वो विचार अभी आपके ऊपर हावी नहीं होगा। लिखने से विचार स्पष्ट होता है और आपके दिमाग को थोड़ा सा और स्पेस मिलता है कि आप
ज्यादा उसके बारे में सोच सके। जब आप इसको एक बार लिख लें तो एक बार बस शांत मन करके सोचें कि क्या ये विचार सही है। अगर आपका उत्तर है ना तो अच्छी बात है, आपको तो समाधान उधर ही मिल गया। आप आपके विचार बदल सकते हैं और आप आपका टाइम अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जवाब आता है कि हाँ ये मेरा जो विचार है ये सही है, फला फला जो व्यक्ति है ये जानबूझ के ऑफिस में मेरा इंसल्ट करता है, तो इसके बारे में अब मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में और क्या करना है। सेकेंड स्टेप इसमें है कि आप फिर से अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस ले नाभि तक, फिर सांस को बाहर छोड़े, शांत हो जाए, एकदम शांत, और एक दफा और सोचें कि क्या ये विचार मैं कर रहा हूँ ये सही है या ये जो बस मेरी परसेप्शन है, ये बस मुझे फील हो रहा है कि ऐसा है, लेकिन ये रियलिटी का हिस्सा ना हो। दोस्तों, अगर आपका जवाब 2 बार हाँ ऐसा ही आया है तो मैं आगे कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा, आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है। ये कुछ सवाल रहेंगे जिसका जवाब आपको पेपर पे लिख लेना है। पहला सवाल तो ये है दोस्तों कि आप सोचें कि क्या रीज़न है कि मैं गुस्सा हूँ, कंफ्यूज हूँ या तो डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ। इसके पीछे कौन व्यक्ति है, क्या वजह है, क्या रीज़न है। दूसरा सवाल है कि आप उस व्यक्ति में कौन सा बदलाव देखना चाहते हैं। ऐसा क्या वो व्यक्ति करे जिससे आप संतुष्ट हो सकते हैं। तीसरा है कि आप उस व्यक्ति को कौन सा एडवाइस देना चाहेंगे, आप उस व्यक्ति से क्या कहना चाहेंगे कि भैया तुम ऐसा करो या कुछ इस तरह से सोचना चाहिए। आपको उस व्यक्ति से क्या संवाद करना है। चौथा है कि आप ये सोचें कि आपको उस व्यक्ति से एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर वो व्यक्ति आपका कोई फैमिली मेंबर है तो हो सकता है फैमिली के बीच में अनबन तो होना काफ़ी आम बात है। आज वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आगे कल कर सकता है, तो आप उस चीज़ को पकड़ के ना बैठे। लेकिन कुछ ऐसा है कि आपके ऑफिस में ऐसा हो रहा है कि आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स हो रहा है या तो कुछ भेदभाव हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप सोचें कि इन लोगों को या इस व्यक्ति को क्या ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से मुझे शांति मिले, या तो इस व्यक्ति को कहाँ पे बदलना चाहिए। और ये भी सोचें, ये भी लिखें कि इस व्यक्ति से आपको किस चीज़ की अपेक्षा है, आप क्या पाना चाहते हैं इस व्यक्ति से। क्या ये आदर सम्मान है या कुछ और, क्या ये व्यक्ति सच में वो सब वो ऑफर कर सकता है, वो चीज़ आपको दे भी सकता है, इसके ऊपर भी। आगे है कि आप इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। जो भी आपको लगता है, अच्छा हो बुरा हो, ध्यान रखें कि ये पेपर जिसके ऊपर आप ये सारी बातें लिख रहे हैं वो लीक ना हो, किसी और के हाथ में ना लग जाए। बस आपके दिमाग में जो भी इस आदमी के बारे में लगता है, जितनी भी घटिया से घटिया, जितनी अच्छी से अच्छी बातें आप उस पेपर पे लिख लें कि ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए। आपके दिल में जितना भी जहर है सब वो पेपर पे निकाल दें, उस व्यक्ति के बारे में सब लिख लें पूरे अच्छे से। और अगली बात यह है कि कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप इस व्यक्ति से नहीं पाना चाहते दोबारा, कि इस व्यक्ति को दोबारा मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, आप उसको भी लिखें। दोस्तों, हम लोग वापस आते हैं अपने सवाल नंबर 2 पे। जब आपके सामने एक पेपर पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो आप दोबारा सोचें कि क्या मैं जो सोचता हूँ वो सही है। हो सकता है कि आपको जवाब मिले ना। अगर आपका जवाब ना है तो अच्छी बात है, आपका ये एक्सरसाइज जो है ये ओवर हो गया। आपको अब इसमें और आगे काम नहीं करना है, क्योंकि ये बस आपकी एक परसेप्शन थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यही रियलिटी है, अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसके लिए मैं कुछ और स्टेप्स बताऊंगा। इसमें आगे पहला स्टेप तो ये है कि आप इसका कंक्लूजन क्या निकालते हैं, इसका अंत किस तरह से होगा। अगर इस व्यक्ति की समझदारी या तो इस व्यक्ति का एक जो रवैया है वो आपकी तरफ इसी तरह का रहे तो इसका अंत कैसे होगा। दूसरा है कि आप इस व्यक्ति से जो चीज़ पाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको वो चीज़ मिलती है, तो आपको कैसा लगेगा। क्या आप उस समय सच में संतुष्ट होंगे। मान लीजिए ये व्यक्ति आपका रिस्पेक्ट नहीं करता है या तो आपको
कंप्लीटली अवॉइड करता है। जब आप ऑफिस में आते हैं तो वो आपको गुड मॉर्निंग वगैरह कुछ नहीं बोलता। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी सिचुएशन हो सकता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा बुरी है या तो इससे काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। तो अगर आपको जो चाहिए, आपके दिल को तो चाहिए, वो अगर मिल गया आपको उस व्यक्ति से, तो आपको कैसा फील होगा? एक सवाल है कि सबसे बुरी घटना क्या हो सकती है? सबसे बुरी घटना, अगर इस व्यक्ति का रवैया मेरे बारे में ऐसा ही रहा या तो ये सिचुएशन ना बदली, तो उस सिचुएशन में सबसे बुरा क्या हो सकता है? आप उसको लिख लें। आप ये भी लिखें कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और क्या होना ही चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक आखिरी बात, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये मेरे बारे में अनकाइंड है, या तो ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है? ऐसे क्यों लगता है? आपको भावनात्मक रीति से इन सारी चीज़ों के बारे में लगता क्या है? जब आप इन सारी चीज़ों को सोचते हैं जो कि आपने पेपर पे अब तक लिख लिया है, आपकी भावनाएं क्या आती हैं इसके बाद? कि आप अपने आप को कैसे इमेजिन कर सकते हैं इन सारे विचारों के सिवा? मतलब मान लीजिए ये कोई इंसिडेंट है, ये आपके लाइफ में होता ही नहीं, कोई एक व्यक्ति है जो कि आपकी लाइफ में आती ही नहीं, जो अभी आपकी लाइफ में एक टॉर्चर का, एक बुरे एक्सपीरियंस का कारण बनी हुई है। आपके ऑफिस में कोई एक व्यक्ति है, हो सकता है आपका सीनियर है, तो आपका कॉलीग, जो कि आपके साथ कोऑपरेटिव नहीं है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ मुश्किल हो रखी है। तो मान लीजिए ये व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में आता ही नहीं, तो आपकी ज़िंदगी कैसी रहती? क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति मेरी लाइफ में ना आता तो मैं बहुत खुशी से रहता, तो मैं बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी लाइफ जीता? आप इसको मतलब गारंटी के साथ बोल सकते हैं? क्योंकि बाकी लोगों को भी देखिए जिनकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं हैं, और आपको पता चलेगा कि उन लोगों की सिचुएशन भी कुछ बहुत खास नहीं है। उन लोगों की लाइफ में भी कुछ कंप्लेन का थोड़ा बहुत पॉइंट है, वो भी किसी ना किसी चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत कंप्लेन करते हैं। तो ये मानना गलत हो सकता है कि अगर ये फला व्यक्ति मेरी लाइफ में ना होता, अगर ये व्यक्ति काम पे ना होता, अगर मेरी लाइफ में ये इंसिडेंट ना होता, अगर मैं कुछ और अच्छा होता, तो मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जीता। ये इस तरह से सोचना कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं मालूम होता है। और दोस्तों, अंत में जब आपने इन सारी चीज़ों को यहाँ तक देखा है, यहाँ तक सुना है, सीखा है, तो मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। हो सकता है कि मैंने जो आपको बताया उसमें आपको आपका जवाब ना मिला हो, लेकिन जो प्रोसेस आपने करी, जो सवाल मैंने आपको बताया, आपने उनका जवाब लिखा, हो सकता है उसके बाद आपको थोड़ी देर से या कुछ 1-2 दिन बाद आपके विचार में, आपकी भावनाओं में चेंजेस आ जाएं और आपको सोल्यूशन मिले। अगर मतलब एक्सपीरियंस से आप इस चीज़ को कह सकते हैं, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका हमको तुरंत जवाब नहीं मिलता, जिनका जवाब हाँ या ना ऐसा नहीं होता। काफ़ी सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनको समझने के लिए हमको बहुत टाइम लगता है, और उसका जवाब ढूंढने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। हो सकता है कि आपको जवाब मिल भी जाए, लेकिन यही जवाब है, इसको एक्सेप्ट करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो आपने इस प्रोसेस को यहाँ तक सीखा है, यहाँ तक आप मेरे साथ बने रहे, इसकी ये बहुत बढ़िया है। मैं आपको एनकरेज करता हूँ, वेरी गुड। और अब एक फाइनल 2 बातें मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो भी ये थॉट है, मान लीजिए कि आपके ऑफिस में कोई आपकी इंसल्ट करता है, या तो आपको कोई एक व्यक्ति ठीक से बात नहीं करता, आपके साथ कोऑपरेटिव नहीं है, आप इसको फ्लिप करके देखें। आप इस थॉट को इन्वर्ट करें, उल्टा करें। आप ऐसा देखें कि मैं इस आदमी को रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं हूं जो इसकी इंसल्ट करता हूं, मैं हूं जो इसके साथ कोऑपरेटिव नहीं हूं। आप इस तरह सोच के देखें, और इस तरह से जब आप सोचेंगे तो आप सारी की सारी सिचुएशन को देखने का एक नया नज़रिया मिलेगा कि हाँ, जब आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको कुछ और बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो आप इस विचार को पूरी तरह से इन्वर्ट करें, बस कल्पना मात्र करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाएं अपने ऑफिस में और सच में ऐसा करना शुरू कर दें। आप बस अपने दिमाग में सोचें कि अगर ऐसा होता होगा या ऐसा हो तो क्या होगा।
इस इंसान की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, मेरे ऑफिस के जो लोग हैं बाकी वाले वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा बॉस मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखेगा अगर मैं किसी व्यक्ति की ऑफिस में रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से आप एक बार सोच के देखें। दोस्तों दूसरा फाइनल टच जो मैंने बोला आपको, उसमें पहला बात तो यह है कि आप इस चीज को अलग फ्रेम से देखें। अगर आपने मेरा इसके पहले वाला वीडियो ना देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखें जिसमें पैराडाइम शिफ्ट के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आप इस चीज को दूसरे फ्रेम में देखें, मतलब आप ऐसा देखें कि ये जो व्यक्ति है, फला व्यक्ति जो मेरे साथ काम करता है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, इसको ऐसे ही होना चाहिए। जरूरत ही क्या है कि ये इंसान मुझे रिस्पेक्ट दे, जरूरत ही क्या है कि ये इंसान मुझे अच्छे से बात करे, या ये इंसान जो है वो मेरे साथ कोऑपरेट करे। जरूरी नहीं है, आप उसको सही मान के चले कि हाँ वो इंसान अपनी जगह पे सही है, अच्छी बात है, वो नहीं कर रहा है। आप इस तरह से सोचें, देखिए कि आपको क्या उसका रिजल्ट मिलता है, क्या आप कुछ अलग नजरिए से देख पाते हैं, कुछ आपको अलग पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ अलग चीजें आपको दिखाई देती हैं कि जिससे आपको हेल्प हो सके। अब आपको ये करना है कि आपको इस तरह से सोचना है कि ये मैं हूं जो उस इंसान के प्रति अनकाइंड है, मैं उसको भाव नहीं देता हूं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। वो अगर मुझे कोऑपरेट नहीं करता है ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरत ही नहीं है। वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। इस तरह से देखें, हो सकता है कि आपको कुछ और चीजें समझ में आए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हो सकता है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा लगा हो, लेकिन बात यह है कि जिन टॉपिक्स को मैं एड्रेस कर रहा हूँ वो टॉपिक्स बहुत सीरियस हैं और इन सारी चीजों के बारे में 5 या 3 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। इसके बारे में इसको कुछ सोल्यूशन नहीं ऑफर कर सकते। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर आपको आराम से बैठ के विस्तार से उसके बारे में सोचना पड़ता है, आराम से उसको समझना पड़ता है, उसके लिए टाइम निकालना ही पड़ता है, फिर आप जाके उस चीज को समझ सकते हैं। और ऐसी चीजें ही आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जिन चीजों को आप सबसे ज्यादा टाइम देते हैं वही चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा या तो उपयोगी हो सकती है या तो आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है। अगर अच्छे चीजों पे टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा होगा, अगर बुरे पे इन्वेस्ट करेंगे तो बुरा होगा। तो ये सब चीज है। मैं तो कोशिश करता ही रहता हूँ कि मेरे वीडियोस जो है वो जितने हो सके उतने शॉर्ट बनाओ, लेकिन थोड़ा सा वीडियो कभी कभी खींच जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई एफर्ट। और दोस्तों बस इतनी ही मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ये वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का फायदा। ऐसे हो सकता है कि आप एक बार में जब इस सारी एक्सरसाइजेस के ऊपर काम करें तो हो सकता है कि आपको उसका कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट ना मिले, हो सकता है। तो ऐसे केस में मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आप याद करें कि बचपन में जब आप पढ़ाई करते थे, ऐसे ज़रूरी नहीं होता था कि आप एक ही बार में आपका मन लग गया और आपको कोई टॉपिक पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया या तो आपको वो टॉपिक अच्छे से याद हो गया। आपको बार बार उस चीज़ को रिपीट करना पड़ता था ताकि आप उसको अच्छे से समझें, आपके दिमाग की गहराई तक वो उतर जाए। तो सेम चीज़ इस बारे में भी है कि अगर आपको ये वीडियो और इसमें जो भी एक्सरसाइजेस मैंने बताए, हो सकता है कि आपको पूरा समझ में नहीं आया या तो पूरी तरह से आप इसको अप्लाई नहीं कर पाए या तो अप्लाई कर पाए लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, हो सकता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पूरे वीडियो को फिर से देखें, एक बार ये एक्सरसाइज फिर से करें ताकि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।